चलिए, हिंदी में कला और संस्कृति है आपका। इसमें जो है पूरा प्रीवियस ईयर है 2005 से लेके 2025 तक। बिहार के एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन आया है सारा कंप्लीट हिस्ट्री 2024 तक, पूरा हिस्ट्री और कला एवं संस्कृति। थैंक यू टू आवर ब्रदर समाधान भाई आदित्य यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं कला एवं संस्कृति। तो क्वेश्चन नंबर वन है ना कि हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? हिंदी में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत। किसको जाना जाता है? हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक, इनका बागेश्वर में जन्म हुआ था। इन्हें क्या बोला जाता है? सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय पंक्ति कहाँ से ली गई है? कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। किधर चलो? अंधकार से किधर चलो? अंधकार से किधर चलो? प्रकाश की ओर चलो। यह पंक्ति ऋग्वेद से ली गई है। ठीक, कोणार्क मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर है कोणार्क में। ठीक है, कहाँ है? पुरी जिले में है। पुरी नामक शहर में स्थित है। यह लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से गंग वंश के राजा नरसिंह देव, कोणार्क टेम्पल कौन बनवाया था? राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। सूर्य मंदिर है, याद रखिएगा। लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। बालू की भव्य आकृति निर्माण कौन करते हैं? बालू की भव्य आकृति निर्माण सुदर्शन पटनायक साहब करते हैं। कौन करते हैं? सुदर्शन पटनायक। और कहाँ के हैं? भारत के उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। उनको कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। वे रेत से कलाकृतियाँ बनाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ? कुचिपुड़ी कहाँ हुआ? कुचिपुड़ी कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश। भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ठीक ना। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा। तो कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। ठीक, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? बताइए, ये तो पता होगा। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो बांग्ला। बांग्ला भाषा बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत में त्रिपुरा और असम में भी कुछ कुछ प्रांत में बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत में अगर बोलेगा कि हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा कौन भाषा बोला जाता है? तो बांग्ला। एकला चलो रे, भात भात पीबो, पानी खाबो, ये चलबो ना, तो बांग्ला। शब्द इड जो है किस चीज़ से संबंधित है? इड। तो इड का मतलब आत्ममोही व्यक्ति को निरंतर प्रशंसा की जाने की अत्यंत आवश्यकता होती है और वह अहंकार से भरा होता है। तो इड जो है किस चीज़ से संबंधित है? आत्ममोह से। इड का मतलब क्या हुआ बेटा? आत्ममोह। आज जिसको हमेशा गाली बात सुनने की रहती है, आकांक्षा, उसको क्या बोलेंगे? ये हम लोगों को तो इतना कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है, तो हम लोग के लिए वही वर्ड होगा ना। ईड का मतलब क्या हुआ? वही व्यक्ति। और बहुत लोग हैं जो ईड है, उसको हमेशा निरंतर प्रशंसा की क्या है? जरूरत है।
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? बताइए। मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में इसका संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्या है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इसको बोलेंगे, मॉडर्न है आर्ट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में। मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? भारत तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है, ठीक है। और इसमें क्या है? शिव एवं उनकी भार्या देवी पार्वती दोनों को समर्पित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं। तो 24। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। यह चक्र किस चीज़ का प्रतीक है? निरंतरता। निरंतर हमारा प्रगति होते रहे, निरंतरता का प्रतीक है, ठीक। इस चक्र को अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र को कहाँ से लिया गया है? अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? बताइए कौन ऐसा राज्य है जहाँ बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है। कजरी लोक नृत्य। कजरी जो है लोक नृत्य कहाँ का है? कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश। कजरी कहाँ का है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे सावन के महीने में गाया जाता है और इसके गायन में बनारस घराने की खास दखल है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, ठीक। फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है, याद रखिएगा। फिलीपींस का राष्ट्रीय फल आम है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वृक्ष जो है आम है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन विद्या में दक्ष भारतीय गायिका थी, याद रखिएगा। कोलावरी डी धनुष ने गाया था, हटाइए ये सब। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है, ठीक। यह एक द्विबीजपत्री है, ठीक, इसीलिए बरगद क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। एक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह और इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर जो चारों दिशा की ओर मुख किए हुए खड़े हुए हैं। हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं किसके प्रसिद्ध वादक हैं? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? बांसुरी वादक है। 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण इनको मिला, ठीक। क्या क्या मिला है इनको? पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण मिला है, ठीक। आर के लक्ष्मण क्या है? आर के लक्ष्मण प्रसिद्ध, तो याद कीजिए, आर के लक्ष्मण वही हैं प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिनका आता था ना द हिंदू में, इनका कार्टून आता था, हिंदुस्तान टाइम्स में आता था।
तो आर के लक्ष्मण क्या है? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। रथ यात्रा, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है पुरी का, उड़ीसा राज्य के पुरी का है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है। अच्छा, दीपावली प्रकाश का त्यौहार तो है और निर्वाण दिन भी है महावीर जैन का, याद रखिएगा। महावीर जैन धर्म में वर्तमान और सर्पिनी काल के 24वें, याद रखिएगा। महावीर केवें तीर्थंकर है? 24वें तीर्थंकर है। और इनका निर्वाण दिन क्या है? दीपावली है। ठीक, महावीर का। और महावीर केवें है? तीर्थंकर 24वें। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। इक्वेशन तो मतलब लगता है शायद ही कोई एग्जाम में नहीं पूछा होगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। किस पे आधारित है? शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस चीज़ पे आधारित है? शक संवत पर। और शक संवत 78 ईस्वी में इसको आरंभ किया गया, 78 ईस्वी में। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? संस्कृत और तमिल। कौन है? संस्कृत और तमिल है, सबसे प्राचीन भाषा है। और तमिल भाषा मुख्यतः तमिलनाडु, श्रीलंका ही तो मालूम है बोली जाती है। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम किस राज्य का है नृत्य? केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का है। और केरल का एक और हम लोग पढ़े थे, केरल की एक अन्य शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथकली। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। और कथकली भी कहाँ है? केरल का है। कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? ठीक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि टीआरपी के लिए जैसे एक एजेंसी है, वैसे ही बोल रहा है कि कौन समाचार पत्र कितना प्रसारित किया जा रहा है, इसका प्रमाणन इसको प्रूव कौन करेगी? तो एबीसी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है। किस मंदिर को काला शिवालय मंदिर का नाम मिला है? काला शिवालय। किस मंदिर को काला शिवालय मंदिर का नाम मिला है? त्रिपुरा नहीं दिया हुआ है, सूर्य मंदिर दिया हुआ है, लेकिन हमको लगता है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, उसको बोला जाता है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडास। सूर्य मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर अभी हम लोग पढ़े किस पे आधारित है? राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर। और भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन है? ठीक, तो पहला कौन है? चैत्र है। चैत्र बोलेंगे, चैत्र नहीं, चैत्र। तो हिंदू पंचांग और भारत के राष्ट्रीय पंचांग में वर्ष का प्रथम माह कौन है? चैत्र है। यह ग्रेगोरियन पंचांग कि मार्च या अप्रैल महीने, तभी चल रहा है ना, मार्च या अप्रैल महीने में आरंभ होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि पंचांग सूर्य या चंद्रमा में से किस पर आधारित है। ठीक, ग्रेगोरियन पंचांग में चैत्र माह के प्रथम दिन के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गीत पहले है क्या हमारा? वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत। ठीक, वंदे मातरम सर्वप्रथम 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ सबसे पहले। और अगर बोले कि सर्वप्रथम ही गाया कहाँ गया, तो 1896 में 1896 के अधिवेशन में गाया गया। इस गीत को भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। ठीक। भारत में पहली बोलती फिल्म थी, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। लाइट ऑफ द यूनिवर्स भारत की पहली बोलती फिल्म थी। ठीक। 1931 को राजसी सिनेमा बम्बई में प्रदर्शित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट सपर को चित्रित कौन किया? लास्ट सपर को लियोनार्डो दा विंची। लास्ट सपर को चित्रित कौन किया? लास्ट सपर को चित्रित करने वाले पेंटर का नाम है लियोनार्डो दा विंची। ठीक। ओके। यह है क्या? तो इस चित्र में ईसा मसीह और उनके शिष्यों का एक साथ अंतिम रात्रि भोज को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सांडो की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडो की लड़ाई कहाँ होता है? स्पेन में। हम लोग उस मूवी में देखे थे ना, सेन्योरिटा, क्या नाम था मूवी का? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो सांडो की लड़ाई कहाँ का है? स्पेन का है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने रचा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने रचा? रविंद्रनाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान, इसे याद रखना है, गान से जन गण मन, रविंद्रनाथ ठाकुर। इनको गुरुदेव भी कहा जाता था, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। हमारे राष्ट्रीय गीत, देखो फिर आ गया, राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ से लिया गया? 1882 में प्रकाशित हुआ। और क्या पढ़े थे? 1896 में, 1896 में सबसे प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह क्या है? तो सिखों के 10वें गुरु। कौन? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक ना। 1699 में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये भी अगर पूछ दे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 36, कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? कथकली अभी हम लोग पढ़े, और मोहिनी अट्टम। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली केरल का। ठीक। कथकली का मतलब क्या होता है? कथकली का अर्थ होता है एक नृत्य नाटिका। कथकली का क्या होता है? एक नृत्य नाटिका। भारतवर्ष में कितनी मुख्य संगीत पद्धतियाँ हैं? भारतवर्ष में कितनी मुख्य संगीत पद्धतियाँ हैं? तो भारतवर्ष में संगीत की 2 शैलियाँ जो है प्रचलन में है। 2 शैली है, एक है कर्नाटक और एक है हिंदुस्तानी। कर्नाटक और एक हिंदुस्तानी। अच्छा, एक है कर्नाटक और एक है हिंदुस्तानी। अब कह रहा है कि कर्नाटक संगीत शैली के जनक है पुरंदर दास, जबकि हिंदुस्तानी संगीत के जनक कौन है? स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी हिंदुस्तानी संगीत के जनक हैं, और कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? पुरंदर दास है। क्वेश्चन नंबर 38, पंडित समता प्रसाद उर्फ गुड़ाई महाराज किस वाद से संबंधित थे? पंडित समता प्रसाद उर्फ गुड़ाई महाराज किस बात से संबंधित थे? तबला। समता प्रसाद और गुड़ाई महाराज किस चीज़ से संबंधित थे? तबला। तबला से संबंधित थे।
पंडित बिरजू महाराज कथक, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं, जो भारतवर्ष की एक नृत्य शैली है। तानसेन के गुरु, तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास जी थे। तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। क्वेश्चन नंबर 41 ने ये गलत दिया हुआ है ना, 1992 थोड़ी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, पंडित कंठे महाराज, पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? बनारस। ठीक। और पंडित कंठे महाराज किस चीज़ से रिलेटेड है? तबला से। ठीक ना। पंडित जसराज के गुरु का नाम क्या है? पंडित जसराज के गुरु का नाम क्या है? मनीराम। पंडित जसराज के गुरु का नाम क्या है? पंडित जसराज के गुरु का नाम क्या है? मनीराम। ठीक। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा रची गई? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा रची गई? तो क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। पोंगल तो पता होगा, पोंगल किस राज्य का है त्यौहार? तमिल हिंदुओं का है, तमिल हिंदुओं का। यह प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। देखो ये भी बिहार एसएससी का है, सेकंड सीजीएल परीक्षा 2015। सारा प्रीवियस ईयर एक जगह है, बढ़िया है। मैक्सिमम क्वेश्चन भी आता है हिस्ट्री से ही, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 100 क्वेश्चन है कला का, इसके बाद पूरा हिस्ट्री ही है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा, स्टैटिक जीके से भी 10 क्वेश्चन आता है, तो उसी का पार्ट है ना। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो त्रावणकोर रियासत। किससे जुड़े हुए थे? त्रावणकोर रियासत के विख्यात चित्रकार थे। ठीक। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने राजा रवि वर्मा के जीवन पर कलर ऑफ पैशंस, हिंदी में रंग रसिया नाम की फिल्म बनाई थी। तो रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथन में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देख लीजिए सही कौन कौन है। तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। ठीक है ना। इसमें और तो ऐसा कुछ, इसमें बीच में एक चक्र बना हुआ है वो तो सबको मालूम है। इसी को धर्म चक्र रखा हुआ है इस सिंह स्तंभ के ऊपर। ठीक है। भारत सरकार ने यह चिन्ह जो है, चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक हमारा क्या है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। बिहू, बिहू तो मालूम है, बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में बिहू मनाया जाता है, असम का मुख्य पर्व है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है और इसको बोला जाता है रंगीली बिहू, बोहाग बिहू। ठीक। माघ बिहू एक होता है, माघ बिहू होगा फसल कटाई का त्यौहार। काती बिहू या कांगली बिहू शरद ऋतु का एक पर्व है। क्वेश्चन नंबर 48, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य का है लोक नृत्य? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, फिल्म
फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? पाथेर पंचाली सत्यजीत राय। कौन? सत्यजीत राय के द्वारा। पाथेर पंचाली सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित थी। बांग्ला फिल्म है, याद रखना है। क्या है? बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 50, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? मशहूर पेंटिंग में मशहूर लिखा हुआ है, मशहूर पेंटिंग है हंस दमयंती। हंस दमयंती, हंस दमयंती के कौन हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा। तो मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51, जलीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जलीकट्टू सांडों की लड़ाई नन अदर देन कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु है। और कब होता है? तो पोंगल के उत्सव में। तो ये कब होता है? पोंगल उत्सव में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू करवाया जाता है, बैलों की लड़ाई से संबंधित है। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? ब्रह्मा का मंदिर भी यहाँ बताइए, हम लोग गए थे यहाँ पे। ब्रह्मा का मंदिर और पशुओं का मेला दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर, ठीक, ब्रह्मांड के रचयिता और हिंदुओं के पूजनीय भगवान ब्रह्मा का है, समर्पित है। अजमेर जिला का पुष्कर है। ठीक। अब आ जाइए बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2017। बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2017। क्वेश्चन नंबर 53, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। किस चीज़ को बजाने के लिए? सरोद। ठीक। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो तंत्री वाद्य यंत्र सरोद बजाते हैं। सितार के साथ सरोद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अधिक लोकप्रिय और मुख्य वाद्य यंत्र है। तो अमजद अली खान क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ? जयपुर में। प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित कहाँ किया जाता है? जयपुर में। साहित्य उत्सव जयपुर में होता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 55, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है? पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है? आचार्य विनोबा भावे। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है? आचार्य विनोबा भावे। 1934 1934 में महाराष्ट्र में किए थे, वर्धा जिले में। ठीक। इन्होंने इसी आश्रम में भूदान आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। पवनार आश्रम के परिसर में स्थित ब्रह्मा विद्या मंदिर की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा 1959 में की गई। क्वेश्चन नंबर 56, चैत्र एक प्रायः पड़ता है इस दिन को? चैत्र जो है कब पड़ता है? चैत्र एक प्रायः पड़ता है इस दिन को। तो चैत्र जो है शक वर्ष का प्रथम, अभी हम लोग पढ़े भी थे ना कि हिंदुओं का पहला महीना कौन होता है? चैत्र। ठीक। प्रथम होता है शक वर्ष का प्रथम। और फागुन याद रखिएगा कि अंतिम महीना क्या होगा? फागुन अंतिम होगा और चैत्र क्या होगा? पहला होगा। ठीक। सामान्य वर्ष में एक चैत्र 22 मार्च को पड़ता है। सामान्य वर्ष में एक चैत्र का पड़ता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है।
लेकिन याद रखना कि मार्च में ही चैत्र आता है, फागुन खत्म होता है उधर होली। जो फागुन क्या है, अंतिम महीना है हिंदू कैलेंडर का, और चैत्र पहला। क्वेश्चन नंबर 57, सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र का नाम क्या था? सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र का क्या नाम था? पाथेर पंचाली। क्या नाम था? पाथेर पंचाली, 1955। सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित प्रथम फीचर फिल्म थी, ठीक ना, इसके लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड और 1956 में कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड इनको मिला था इस चीज़ के लिए, ठीक। पाथेर पंचाली सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कहाँ पर है? तो इसका नाम तो पहले याद रखिए कि इंडियन म्यूजियम है। क्या नाम है? इंडियन म्यूजियम, और यह है पश्चिम बंगाल में। पहले इतना याद रखिए, कहाँ है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। नाम क्या है? इंडियन म्यूजियम। अब इसका स्थापना किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा 1814 में, ठीक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा 1814 में इसका स्थापना किया गया था। यहाँ क्या क्या है? तो पुरावशेषों में बख्तर और आभूषणों, जीवाकामी कंकालों, मम्मी और मुगल चित्रकलाओं का दुर्लभ संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 59, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इनका नाम था दुर्गाबाई कामत। इनका नाम क्या था? दुर्गाबाई कामत। भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री थी दुर्गाबाई कामत। भारतीय सिनेमा की क्या थी? प्रथम महिला अभिनेत्री थी। उन्हें भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के द्वारा 1913 में अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर में प्रस्तुत किया गया था। आपक अभिनेत्रियों में से एक देविका रानी को व्यापक स्तर पर भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाइए। वह लेखक लेखिका जिसका जन्म बिहार में हुआ था? वह लेखक या लेखिका जिसका जन्म बिहार में हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम था? फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, पूर्णिया जिले में। कहाँ पे हुआ था? पूर्णिया जिले में हुआ था। इनका याद रखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का ही है मैला आंचल। मैला आंचल की रचना की, ठीक। फणीश्वर नाथ रेणु, पूर्णिया में, बिहार में इनका जन्म हुआ। मैला आंचल इनकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 61, वह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे नामवर सिंह। क्या नाम है? नामवर सिंह। नामवर सिंह जो हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक हैं। इन्होंने साहित्यिक समीक्षा के लिए हिंदी पत्रिका जनयुग, याद रखिएगा, जनयुग और आलोचना, जनयुग और आलोचना का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 62, बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते थे, ठीक। उनका डेथ नहीं दिया हुआ है कब हुआ है, लेकिन रिसेंट में ही हुआ है। लखनऊ के थे, यूपी के। तो बिस्मिल्लाह खान की साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, शहनाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, कंसीक्वेंस शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। कंसीक्वेंस शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई, ठीक। कंसीक्वेंस शैली जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई, याद रखना है। ठुमरी है कि तुमरी है? लिखा हुआ तुमरी है, लेकिन ठुमरी तो सुने थे, तुमरी नहीं सुने हैं।
तो ठुमरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय लखनऊ के वाजिद अली शाह, लखनऊ के वाजिद अली शाह के दरबार को दिया जाता है, या इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय स्वयं नवाब को या उसके दरबार के विशिष्ट संगीतकारों को दिया जाता है? ठुमरी ही है वो। क्वेश्चन नंबर 64, नृत्य गंभीरा से संबंधित है। नृत्य गंभीरा जो है कहाँ से संबंधित है? बंगाल। नृत्य का नाम क्या है? गंभीरा। कहाँ से संबंधित है? बंगाल से संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पहले तो इसको याद रखिए कि पाइका है कहाँ का? उड़ीसा का है। पाइका कहाँ का है? पाइका कहाँ का है? उड़ीसा का है। और पाइका नृत्य एक तरह का मार्शल आर्ट नृत्य है। पाइका क्या है? मार्शल आर्ट नृत्य है। और उड़ीसा के मयूरभंज के जनजातीय क्षेत्र में किया जाता है। ठीक। झारखंड का जो है मुंडा समुदाय भी पाइका नृत्य करता है। यह युद्ध की तैयारियों से जुड़े हुए रिवाजों का एक शैलीगत प्रतिनिधित्व करता है, तो इसीलिए बिहार और झारखंड में भी फेमस है। झारखंड में मुंडा समुदाय भी पाइका करता है। ऐसे यह है कहाँ का? उड़ीसा का है। क्वेश्चन नंबर 66, धमाल लोक नृत्य किस संबंध से है? धमाल। धमाल पहले याद रखिए कि धमाल लोक नृत्य जो है कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ठीक। और जम्मू कश्मीर में भी राउफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। जम्मू कश्मीर में राउफ जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है केवल, और केवल राउफ जनजाति के पुरुष। ये भी पूछ देगा कि डांस कौन करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष करते हैं विशिष्ट अवसरों पर। क्वेश्चन नंबर 67, रण उत्सव। रण उत्सव तो सबको मालूम है, गुजरात और कच्छ में होगा। क्वेश्चन नंबर 68, यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटका का है। यक्षगान कर्नाटका का है। क्वेश्चन नंबर 69, गोल्डन सिटी ग्रुप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी ग्रुप में कौन प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जैसलमेर को बोला जाता है स्वर्ण नगरी। गोल्डन सिटी किसको बोला जाता है? जैसलमेर। गोल्डन सिटी किसको बोला जाता है? जैसलमेर को बोला जाता है। ठीक है। CSBC दरोगा परीक्षा 2008। क्वेश्चन नंबर 70, सितारा देवी। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी मधुबनी पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। सितारा देवी किस चीज़ से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग से। ठीक। और इसको देखो, मधुबनी पेंटिंग के चित्र राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे, ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? तो पंडित रविशंकर जो रहे हैं सितार वादक रहे हैं। पंडित रविशंकर क्या रहे हैं? सितार वादक रहे हैं। सितार वादक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान सरोद। अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सरोद। क्वेश्चन नंबर 73, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या है? तो अक्षरांकन या कैलीग्राफी एक अक्षर कला है। हटाइए। क्वेश्चन नंबर मतलब गुड हैंड राइटिंग वही है। उसकी सहायता से ब्रश, कोकिल, विभिन्न तरीके और स्ट्रोक के फाउंटेन पेन एवं नीब की सहायता से एक विशिष्ट शैली की स्वयं की लिखाई की डिजाइन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर या तंजाउर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम आरमोली प्रथम था।
तंजौर या तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया? राजराज प्रथम। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया? राजराज प्रथम ने करवाया। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम आरमूली प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय गीत है? राष्ट्रीय गीत अभी तुरंत पढ़े हम लोग, बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम। 1896 में इसको गाया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा, पायोक्रिस्टेटस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 77, वी डोर ई स्वामी अयंगर क्या बजाते थे? वी डोर ई स्वामी अयंगर क्या बजाते थे? तो वी डोर ई स्वामी अयंगर वीणा बजाते थे। वी डोर ई स्वामी अयंगर क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 78, भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारतनाट्यम का कहाँ शुरुआत हुआ? तमिलनाडु। कहाँ शुरुआत हुआ भारतनाट्यम का? तमिलनाडु में हुआ। ठीक। भारतनाट्यम नृत्य, इसका भारतनाट्यम का भी टोटल 3 घराना, तंजौर, कांजीपुरम और पंडलूर। और भारतनाट्यम कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तो पद्मनाथ स्वामी है केरल में। कहाँ है? केरल में है। राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का है प्रसिद्ध हिंदू मंदिर। गालिब। गालिब साहब कौन थे? गालिब तो ये शायर थे, प्रसिद्ध कवि एवं शायर थे। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में चार मीनार। चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार है हैदराबाद में। ठीक है। और इसको बनवाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है। क्वेश्चन नंबर 82, किस शहर को गुलाबी कर के नाम से जाना जाता है? गुलाबी कर। किस शहर को गुलाबी शहर को कर लिखा हुआ है? किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को। किसको जाना जाता है गुलाबी शहर के नाम से? जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 83, लास्ट सफ़र किसका है? अभी हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सफ़र किसका है? लियोनार्डो दा विंची का है। इनका जन्म हुआ था इटली में, याद रखिएगा, लियोनार्डो दा विंची का। बिहार दरोगा 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84, सतरिया। सतरिया कहाँ का है डांस? सतरिया है असम का। सतरिया कहाँ का है? सतरिया कहाँ का है? असम का है। निम्न हस्ती पे विचार करना है आपको कि डॉली ठाकुर। डॉली ठाकुर प्रसिद्ध क्या है? थिएटर अभिनेत्री है, कास्टिंग डायरेक्टर भी है। गिरीश कर्नाड, बहुत इम्पोर्टेंट। गिरीश कर्नाड कौन है? गिरीश कर्नाड तो भारतीय अभिनेता है। गिरीश कर्नाड कौन है? भारतीय अभिनेता है, कन्नड़ लेखक, नाटककार हैं। मालगुडी डेज में हमको लगता है कि यही हैं गिरीश कर्नाड। नसीरुद्दीन शाह और मकरंद देशपांडे फिल्म और थिएटर से जुड़े वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया क्या शामिल नहीं है? अच्छा, इंटेंजिबल में तो इसमें देख लो कि क्या क्या शामिल है। 13 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। इसका मतलब क्या हुआ? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसका मतलब इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है? कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें रमन धार्मिक उत्सव और गढ़वाल हिमालय 2009 के धार्मिक अनुष्ठान, नाट्यशाला, संकीर्तन, धार्मिक गायन, मणिपुर का नृत्य, ढोल, योगा 2016 में, याद रखिएगा, ये सबको शामिल किया गया है।